वेलकम टू ए सॉफ्टेक वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। इस सॉफ्टवेयर के अंदर हम आपको वन बाय वन एक एक करके मेंबर को ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या फीचर्स है वो आपको खुद को पता चलना चाहिए। क्योंकि जब एक सॉफ्टवेयर आप लोग लेते हो और एडमिन पैनल से उसको कैसे मॉडिफाई करना है, आपके प्लान के हिसाब से सेट करना है और फ्यूचर में प्लान को थोड़ा मॉडिफाई करना है तो कैसे आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, ये हम अभी इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बताएंगे। अभी मैंने एडमिन को लॉगिन करके रखा है। देखिए इसमें अभी कोई मेंबर नहीं है, तो पहला जो मेंबर होता है वो कंपनी का मेंबर होता है। वो आपको ऐड करना होगा एडमिन पैनल में लेफ्ट साइड में। आपको मेंबर के अंदर फास्ट मेंबर, यहाँ से आपको मेंबर को ऐड करना होगा। अभी इसमें दो पैकेजेस हैं, क्योंकि ये फास्ट वाला मेंबर है, इसको भी पैकेज सेट करना होगा कौन सा पैकेज इसने चूज़ करना चाहते हैं। इसमें बेसिक एंड प्रीमियम, तो पहले इसमें आ जाते हैं, पैकेज में जाते हैं। पैकेज में क्या है देखिए, पैकेज में बेसिक और प्रीमियम दो ऑप्शन है, दो पैकेज है। मल्टीपल पैकेज ऐड करने का भी ऑप्शन इस सॉफ्टवेयर के अंदर है। इसमें देखिए पैकेज में ये 500 से 9,999 के अंदर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 3% मिलेगा, और प्रीमियम में 10,000 से 1 लाख का 10 लाख तक जो भी होगा आप 4% करके मंथली मिलेगा। ये आप खुद सेट कर सकते हो। इसको मॉडिफाई करना है तो आप छोटा छोटा पैकेज कर सकते हो। मान लीजिए 100 से 200, उसके बाद आप 3% देना चाहते हो। 201 से आप 500, उसमें आप 4% देना चाहते हो। 501 से 1000 आप 6% देना चाहते हो मंथली, तो आप सेट कर सकते हो। ओके, तो अभी जाते हैं फास्ट मेंबर को ऐड करने के लिए। तो मेंबर के अंदर फास्ट मेंबर को क्रिएट करना होगा। इसमें मान लीजिए बेसिक मैंने चूज़ किया है, इसमें मुझे डालना है कितना अमाउंट। मान लीजिए 500 है, मैं 600 डाल देता हूँ। नेम डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, कंट्री जो भी है, और ये बैंक डिटेल्स को हम x करके डाल देते हैं। बाद में मेंबर खुद मॉडिफाई कर सकते हैं और एडमिन को मॉडिफाई कर सकते हैं। फास्ट मेंबर को मैंने ऐड कर दिया है। ओके, ये मेंबर के लिस्ट में आ जाएगा और फास्ट मेंबर ऐड का ऑप्शन गायब हो जाएगा, क्योंकि कंपनी से आपको एक ही मेंबर ऐड करना है। आप चाहते हो जो एडमिन पैनल से मल्टीपल मेंबर ऐड करने के लिए, वो फीचर्स आपको बोलना होगा, हम उस हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे। अभी देखिए ये तो कंपनी का मेंबर है, इसलिए इसका पेमेंट स्टेटस पेड है, मतलब इसको पेमेंट नहीं करना है क्योंकि कंपनी का मेंबर है। तो एडमिन पैनल में देखिए डैशबोर्ड में आ जाते हैं फिर से। तो फास्ट मेंबर मैंने ऐड कर दिया। टोटल मेंबर 1, एक्टिव मेंबर 1, इनएक्टिव मेंबर 0, टोटल इन्वेस्टमेंट 600, क्योंकि मैंने 600 इन्वेस्ट किया। क्लोज इन्वेस्टमेंट नहीं है, कंपाउंड इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी तक। क्लोज कंपाउंड, मंथली बोनस, लेवल बोनस, कंपाउंड बोनस, फ्रेंचाइजी बोनस, रिवार्ड बोनस, पेंडिंग, अप्रूव, विड्रॉल, टोटल सपोर्ट, फीडबैक, सब कुछ इसके अंदर है। मतलब ये एडमिन का डैशबोर्ड है जिसमें आपको ऑल टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। लेफ्ट पैनल में ये मान लीजिए हम आ जाते व्यू मेंबर में। व्यू मेंबर में जो मेंबर है इसको मैंने लॉगिन कर लेते हैं। ओके, तो लॉगिन करके मेंबर के हम एडमिन पैनल से भी मेंबर को लॉगिन कर लिया। तो एडमिन मेंबर के डैशबोर्ड में क्या ऑप्शन है देखिए, इसमें आपका उसका कॉन्ग्रेचुलेशन बॉक्स है, इसमें उसका क्रिप्टो करेंसी का रेट आपको स्क्रॉल हो रहा है। नीचे आपका यूज़र आईडी, टोटल इन्वेस्टमेंट, क्लोज इन्वेस्टमेंट, कंपाउंड इन्वेस्टमेंट, क्लोज कंपाउंड, ये सब कुछ है। ओके, तो एक मेंबर को रेफर करके ज्वाइनिंग कर लेते हैं, तो दिखाने के लिए ईजी हो जाएगा। बाहर से एक मेंबर को ज्वाइनिंग कर लेते हैं रेफरल लिंक डाल के। अच्छा, इसमें थोड़ा रेफरल लिंक को मैं आपको दिखा देते हैं, एक मिनट दीजिए। वेबसाइट के लिंक में आना होगा। वेबसाइट लिंक में आने के बाद जो मेंबर का यूज़र आईडी, रेफरल लिंक यूआरएल गलत है इसलिए नहीं आया है, क्योंकि ये टेस्टिंग सर्वर में है। अच्छा, इसमें यू आ जाता है। एक मेंबर को ज्वाइनिंग कर लेते हैं बाहर से। अभी फ़ोन नंबर से, एक ही फ़ोन नंबर से मल्टीपल अकाउंट ओपन होगा नहीं होगा, ये कंडीशन भी हम सेट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए एक ईमेल आईडी, एक पासवर्ड से दूसरा अकाउंट नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, डिफरेंट फ़ोन नंबर और डिफरेंट डाल देते हैं। साइन, तो एक नया मेंबर को साइन अप कर लिया, तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो इसको लॉगिन करेंगे तो हम इजीली समझ सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे काम होता है। यूज़र आईडी डाल दिया और आपको पासवर्ड भी डाल दिया, लॉगिन कर लिया। तो मेंबर को लॉगिन करने के साथ साथ इसमें आ जाएगा क्लिक हेयर टू एक्टिवेट योर अकाउंट। ठीक है,
इसमें क्लिक करेंगे पहले, क्योंकि एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो पेंडिंग रह जाएगा मेरा अकाउंट। तो इसमें देखिए फंड वॉलेट का बैलेंस 0 है, तो फंड का बैलेंस कैसे मिलेगा? फंड का बैलेंस मिल सकता है जो आपको कंपनी को डिपॉजिट करना होगा कंपनी के अकाउंट में। मान लीजिए ये कंपनी का अकाउंट डिटेल्स है जिसमें वॉलेट एड्रेस, क्यूआर कोड सब कुछ है। अच्छा, ये क्यूआर कोड अभी ब्लैंक है, क्यों इसलिए है? क्योंकि ये क्यूआर कोड एडमिन से ऐड करना पड़ता है कंपनी का बैंक डिटेल्स। ओके, इसमें कंपनी का बैंक डिटेल्स सब कुछ, क्यूआर कोड इसमें नहीं है। तो एडमिन पैनल से जो भी बैंक डिटेल्स आप लोग ऐड करेंगे, क्यूआर कोड जो भी है, मान लीजिए मैं एक लोगो डाल देता हूँ, ये क्या होगा, मेंबर के पैनल में शो होगा, मेंबर उसमें जाकर पेमेंट भेज सकता है। ओके, अभी मान लीजिए क्यूआर कोड ऐड कर देते हैं, मेंबर में आ जाते हैं, क्यूआर कोड आ गया। ठीक है, तो ये इसमें आपको क्या करना होगा, कॉपी करके आप इसको यूपीआई आईडी कॉपी करके भेज सकते हो, आपका TRX वॉलेट एड्रेस कॉपी करके भेज सकते हो। तो ये पेमेंट भेजने के बाद आपको क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन आईडी डाल के कितना अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो। मान लीजिए मैंने $5000 फॉर एग्जांपल डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो इसको मैंने सबमिट कर दिया। तो अभी मेरा अकाउंट इनएक्टिव था, अभी मैंने एक पेमेंट रिक्वेस्ट एडमिन को भेजा है, एडमिन के वॉलेट में मे बी बैंक डिटेल्स में पेमेंट भेजकर मैंने भेज दिया। तो ये वाला रिक्वेस्ट कहाँ आएगा, ये वाला रिक्वेस्ट एडमिन के पास ये फंड रिक्वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो एडमिन इसको पूरा वेरीफाई करके डाउनलोड करके वेरीफाई होगा, तो इसको अप्रूव कर देना होगा एडमिन के पैनल से। एडमिन जब उसको अप्रूव कर देगा ना, तो ये मेंबर के डैशबोर्ड में वो बैलेंस क्रेडिट हो जाएगा। देखते हैं कहाँ पर क्रेडिट होता है, देखिए फंड का बैलेंस आ गया। अभी ये मेंबर पैकेज चूज कर सकता है। पहला वाला मेंबर को मैंने 600 का पैकेज $600 इन्वेस्ट किया था, इसको हम 500 कर देते हैं। 500 नीचे करेंगे तो इसको एरर मैसेज आ जाएगा, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका है, आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा आपका 500। ठीक है, तो इसको कंटिन्यूशन कर लेते हैं। अभी देखिए इसका अकाउंट इन्वेस्ट हो गया है। ओके, तो इसमें क्या होगा, अभी मेंबर के डैशबोर्ड में अभी यूपीआई आईडी आ जाएगा, इसमें यूज़र आईडी, स्पॉन्सर आईडी, टोटल इन्वेस्टमेंट, क्लोज इन्वेस्टमेंट, कंपाउंड इन्वेस्टमेंट, क्लोज कंपाउंड, लेवल बोनस, मंथली बोनस, कंपाउंड बोनस, ईच एंड एवरीथिंग आ गया, फ्रेंचाइजी बोनस, रिवॉर्ड बोनस, पेंडिंग पेमेंट, सक्सेस पे आउट, सब कुछ है। इनकम वॉलेट में भी इसका बैलेंस आ गया है, फंड वॉलेट के में बैलेंस आ गया है, तो इसको पूरा है। तो इसमें आप देख लेते हैं लेफ्ट पैनल में क्या है, लेफ्ट में आपका एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन इसमें है, जो उसका प्रोफाइल को मॉडिफाई कर सकता है, जो एडिट प्रोफाइल। ओके, इसमें उसका बैंक डिटेल्स जो भी है, यूपीआई आईडी डाल सकता है। नेक्स्ट उसको मिल जाएगा माई स्पॉन्सर, माई स्पॉन्सर में उसका स्पॉन्सर का लिस्ट आ जाएगा, उसका माई टीम आ जाएगा, उसका माई रिवॉर्ड आ जाएगा। अभी कमीशन के अंदर क्या होगा, मंथली बोनस आ जाएगा, कमीशन के अंदर उसका लेवल बोनस आ जाएगा, उसके हिसाब से कंपाउंड बोनस आ जाएगा, उसका फ्रेंचाइजी बोनस आ जाएगा, और उसका रिवॉर्ड बोनस आ जाएगा। अभी ये देखिए फ्रेंचाइजी बोनस क्यों आया है, फ्रेंचाइजी बोनस 5000 के ऊपर 8.5% उसको इतना मिल गया है। फ्रेंचाइजी बोनस कहाँ से सेट था, इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक प्लान था फ्रेंचाइजी बोनस, मतलब मेंबर जब कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए इसमें इन्वेस्ट किया तो उसको 8.5% उसको फ्रेंचाइजी बोनस क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये कंपनी का ऑफर था। मतलब मान लीजिए कोई लीडर एक लमसम अमाउंट कंपनी को देना चाहते हो, तो तब आप उसको कुछ बेनिफिट्स दे सकते हो, इसलिए ये फ्रेंचाइजी बोनस आ गया है। अभी उसके नीचे क्या ऑप्शन है, इन्वेस्टमेंट। अभी ये रनिंग इन्वेस्टमेंट है। अभी देखिए बेसिक में 500 का है, ये रनिंग इन्वेस्टमेंट को क्लोज भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, विदड्रॉल योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, क्लिक ऑन रनिंग स्टेटस, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है उसको आप क्लोज कर सकते हो। मान लीजिए आज मैंने इन्वेस्ट किया, 10 दिन मुझे 10 महीना मुझे बेनिफिट्स मिला है, 2 महीना बेनिफिट्स मिला है, उसके बाद हम चाहते हैं कैपिटल को लेने के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल का एक सेटिंग्स में कंडीशन है, जो कितना दिन के अंदर आप इसको कैपिटल को क्लोज करना चाहते हो, तो उसी हिसाब से आपको पे करना होगा। ओके, मान लीजिए 0 से 90 डेज के अंदर आप करेंगे तो आपका 15% डिडक्ट होगा। उसका मतलब है हम अभी इसको डिडक्ट विड्रॉल कैपिटल को विड्रॉल का रिक्वेस्ट डालेंगे तो मुझे 15% डिडक्शन हो जाएगा। 91 से 180 डेज के अंदर करेंगे तो 10% डिडक्ट होगा, और 181 से उसके बाद जो भी करेंगे 0% आप सेट कर सकते हो। तो एक बार चेक कर लेते हैं, इस रनिंग को मैंने क्लोज कर दिया है। देखिए तो इसको क्लोज करेंगे तो 15% डिडक्ट होके बाकी अमाउंट मुझे मिलेगा, मतलब मेरा 15% लॉस हो गया है। ठीक है, तो उसी हिसाब से प्लान सेट है। अभी इसका इन्वेस्टमेंट क्लोज हो चुका है, अभी इसको मंथली बोनस नहीं मिलेगा, और इसका डाउनलाइन से भी कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट रनिंग नहीं है, क्लोज है। तो मेंबर का डाउनलाइन से कुछ बेनिफिट्स मिलने के लिए मेंबर को खुद को एक रनिंग इन्वेस्टमेंट के अंदर रहना होगा।
ठीक है। अभी इन्वेस्टमेंट का स्टेटमेंट आ गया। अभी कंपाउंड, इसमें कंपाउंड का एक बेनिफिट है, मतलब कंपाउंड एक सॉफ्टवेयर, मतलब इसके अंदर है जे हम स्लैब वाइज चाहते हो जे मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंपाउंड, जैसे वो एक पैकेज वाला इन्वेस्टमेंट था, ये कंपाउंड वाला इन्वेस्टमेंट, मतलब आप कंपाउंड में पैसा लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, अमाउंट डालना होगा। और उसके बाद आपको क्या, अभी मान लीजिए मैंने 700 डाल सकता हूँ, इसका कंपाउंड का अलग बेनिफिट्स है। तो ये कितना ड्यूरेशन के लिए रखना चाहते हो आपका बेनिफिट, 12 महीना, 24 महीना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से रहेगा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 12 महीने के बाद आपका कंपाउंडिंग का जो अमाउंट होगा आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला आपका अपग्रेड पैकेज, जो पहला वाला पैकेज खत्म हो गया, आप चाहते हो दूसरा वाला पैकेज में लेने के लिए आप इसको कर सकते हो। तो सेम पैकेज में आप दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको लेना है तो अलग अलग पैकेज में, जो पैकेज एडमिन से सेट होगा उसमें आपको अलग अलग इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है, इसका भी एक इन्वेस्टमेंट का स्टेटमेंट है, पैकेज अपग्रेड का स्टेटमेंट है। टॉप अप आईडी, आप चाहते हो आपके वॉलेट का बैलेंस यूज करके दूसरे किसी को इन्वेस्ट कराने के लिए, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो, जिसमें उसका यूजर आईडी डाल के इन्वेस्टमेंट करा सकते हो। ओके, डिपॉजिट फंड जो मैंने दिखाया था पहले। अभी ट्रांसफर का ऑप्शन, करेंट टू फंड, फंड टू अदर्स, ये दोनों ट्रांसफर का ऑप्शन है, मतलब आप आपका इनकम का बैलेंस फंड में ट्रांसफर करके दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो, और नहीं तो आप लीडर हो तो आप आपका फंड का बैलेंस दूसरे मेंबर को ट्रांसफर करके उसको हेल्प कर सकते हो, और उससे आप कैश बैलेंस भी ले सकते हो। जीनोलॉजी जो ग्रिड व्यू लेवल वाइज शो हो जाता है। विड्रॉल, आपका बैंक डिटेल्स फिलअप रहेगा तो आप विड्रॉल का रिक्वेस्ट डाल सकते हो। इसमें कंडीशन से 2 डायरेक्ट देना मैंडेटरी है विड्रॉल के लिए। अभी ये कंडीशन कहाँ से सेट होता है, इसमें सेट हो जाता है एडमिन पैनल के अंदर विड्रॉल में। देखिए 2 डायरेक्ट का ऑप्शन है, मिनिमम $100 इन्वेस्टमेंट देना होगा, 10% सर्विस चार्ज और $2 देना ही, 2 डायरेक्ट देना ही होगा। अभी मान लीजिए आप चेंज करना चाहते हो, जीरो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि एडमिन के ऊपर डिपेंड करके है। एडमिन इसको जीरो कर देंगे तो मेंबर जब विड्रॉल रिक्वेस्ट के लिए उसको 2 डायरेक्ट नहीं देना होगा, लेकिन उसका बैंक डिटेल्स और वॉलेट एड्रेस ऐड करके रिक्वेस्ट डाल सकते हो। ठीक है, बाकी आपका सपोर्ट टिकट का ऑप्शन है। तो ये हो गया आपका एक मल्टीपल पैकेज वाला इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा, मंथली बोनस, लेवल बोनस, कंपाउंड बोनस, फ्रेंचाइजी बोनस, रिवॉर्ड बोनस। और ये हो गया इसका एडमिन पैनल, जो एडमिन से सेट होता है हर चीज़। जैसे पहला चीज़ है पैकेज, जो पैकेज आपको सेट करना होगा, मंथली कितना परसेंटेज देना चाहते हो। दूसरा हो जाता है लेवल, जहाँ से आप लेवल को सेट कर सकते हो। लेवल बोनस भी नंबर ऑफ मंथ और टारगेट के ऊपर डिपेंड करके आप सेट कर सकते हो। प्रिंसिपल का जो डिडक्शन विड्रॉल लेना चाहते हैं तो कितना दिन के अंदर वो विड्रॉल लेगा, कैपिटल को ले लेगा तो कितना परसेंटेज डिडक्शन होगा, उसका सेट आप यहाँ से कर सकते हो। कंपाउंड वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, कंपाउंड वाला जो 12 महीने के लिए और 24 महीने के लिए, 36 महीने के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। फ्रेंचाइजी बोनस, जब कोई लीडर्स एक साथ आपको लमसम अमाउंट कंपनी को देगा तो कुछ कैशबैक के हिसाब से होता है। रिवार्ड का एक ऑप्शन इसमें है, जो आपका टीम बिजनेस और नंबर ऑफ डायरेक्ट के ऊपर डिपेंड करके रिवार्ड भी मिलेगा और उसको गिफ्ट भी मिलेगा। टीम बिजनेस अचीव होगा और नंबर ऑफ डायरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद जो रेट, जो आपका मॉडिफाई रेट होता है डॉलर के साथ आईएनआर का, ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि इसमें बैंक डिटेल्स और क्रिप्टो वॉलेट दोनों ही है, तो आईएनआर कन्वर्ट ऑप्शन है। विड्रॉल के टाइम में मेंबर को जो सूटेबल होगा आईएनआर भी पेमेंट ले सकता है और एडमिन से भी क्रिप्टो में पेमेंट भी ले सकता है। बाकी तो ऑप्शन है। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर किसी को चाहिए और आपको डेमो भी देखना है तो मुझे कॉल और मैसेज कीजिए। थैंक यू।